आप लोगों ने जो पूछा है, एक सवाल है कि हम आपस में लड़ते हैं, कभी हिंदू बौद्धों के नाम से, कभी हिंदू मुसलमानों के नाम से, कभी सिखों के नाम से, कभी ईसाइयों के नाम से, कभी क्रिश्चियन के नाम से, अपने अपने धर्म को लेकर, अपने अपनी राजनीति पार्टी को लेकर, अपने अपने वाद विवाद को लेकर जब भी हम लड़ते हैं तो ये अधिकार हमें भारतीय संविधान ने दिया है। लेकिन जब भी हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हमला होता है, हमारे निष्पाप लोगों को मारा जाता है, तब हम सब एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमें बताता है कि हम पहले भारतीय हैं और हम अंतिम भारतीय हैं। संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने भी कहा था कि मैं प्रथम भारतीय हूँ, अंतिमतः भारतीय हूँ, मैं पहला भारतीय हूँ, उसके बाद बाकी के बाद है, और फिर लास्ट में भी भारतीय हूँ। जिस टाइम हमें हमारे देश के ऊपर आक्रमण होते हुए दिखे, जिस टाइम हमें हमारे देश मजबूती में ना दिखते हुए मजबूरी में दिखे, उस वक्त हमारे देश का हर नागरिक अपने जात पात को छोड़ के, वाद विवाद को छोड़ के, पार्टियों को छोड़ के एक ही बात अपनाता है कि हम भारतीय हैं। और ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। और इसीलिए कि पुलवामा हमले के बाद जो हो रहा था, जो गड़बड़ हो रही थी, तो हमें लगा बहुत कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले हमारी नज़र गई बलूचिस्तान पर। हमें लगा कि बलूचिस्तान अब अलग होने वाला है। बलूचिस्तान के लोग शांतिवादी है, बलूचिस्तान के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे देशों में, आजू बाजू के देशों में भारत एक ऐसा सक्षम देश है, और अभी फ़िलहाल एक ऐसा कड़क नेतृत्व हमारे देश में है। पार्टियों में हम उन्हें विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश के पंतप्रधान होने के नाते और देश की बात आने के नाते हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो भी भारत के हैं, हम भी भारत के हैं। और हम उन्हें साथ देने के लिए तैयार है। हम ही नहीं, पूरा भारत उनके पीछे खड़ा है। हमारी एक उम्मीद थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो मोदी जी बलूचिस्तान को अलग करने वाले हैं, या नहीं तो फिर भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुसेगी, पीओके हमारे कब्जे में आ जाएगा। पीओके हम चाहते थे कि हम पीओके अगर हमारे कब्जे में करते हैं तो पूरा कश्मीर का एक स्टेट, एक राज्य, एक अलग ऐसी भूमि बनने वाला था कि जहाँ पर्यटन भी आ सकता था, जहाँ लोग खुशहाली से भी रह सकते थे, और हमारे देश का नाम भी बढ़ता था, हमारे देश का इनकम भी बढ़ता था। और बलूचिस्तान अगर अलग किया जाता तो एक नया देश हमारा साझेदार, भागीदार बन सकता था। बांग्लादेश हमारे हाथ से गया। बांग्लादेश के साथ में हमारे संबंध अच्छे नहीं है। श्रीलंका के साथ में अभी अभी हमारे संबंध सुधरने की आशा दिख रही है, वो भी हमारे हाथ से चला गया था। इसी तरह हमारे साथ में एक एक देश जुड़ने के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान भी हमारे पंतप्रधान को साथ दिया। उन्होंने पाकिस्तान के हमले पर उन्होंने भी विरोध नहीं किया। इसी तरह जितने भी देश हमारे साथ आ रहे हैं, तो ये इस देश की ताकत है, और पंतप्रधान के पीछे पूरा देश खड़ा है, इसलिए वो पंतप्रधान की ताकत है। लेकिन हम चाहते थे कि एक ऐसा कुछ इतिहास बन जाए, जिस तरह बांग्लादेश अलग बना था, उस तरह अगर बलूचिस्तान अलग बन जाता है तो फिर हमें गर्व होता था। लेकिन अभी भी हमें हमारे मिलिट्री पर गर्व है कि उन्होंने पीओके में घुस के
आतंकवादियों के अड्डों को उद्ध्वस्त कर दिया। और ये सिर्फ आज का भारत ही कर सकता है। आज की सोच लोकशाही के साथ साथ आतंकवाद को सहन न करने की सोच ये भारत के अंदर निर्माण हो रही है, और इसका हमें गर्व है। ये मिलिट्री पर हमें गर्व है। ये वही मिलिट्री है कि इन्होंने इतनी जंगें लड़ी, और अभी इन भारत की मिलिट्री के साथ लड़ने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती। कोई भी देश एकदम से भारत पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि वो भी सोचता है कि यहाँ की मिलिट्री अजीब व गरीब है। यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों के दिमाग ऐसे है कि कितना भी बड़ा देश रहे उसे उद्ध्वस्त होना ही पड़ेगा। लेकिन जो कुछ बड़ा होने वाला था तो उसका इंतज़ार अभी भी है। कुछ बड़ा हो जाए, पीओके में घुस जाए, या फिर बलूचिस्तान अलग हो जाए, कुछ तो करना है। ये अभी हमारे देश के नीति के ऊपर है, हमारे देश के पंतप्रधान के ऊपर है। लेकिन कुछ भी हो जाए, आदेश मिलने पर हमारी मिलिट्री इनको घर में घुस के मारती है, ये भी सही बात है। और इसलिए हमें गर्व है कि हम वक्त पड़ने पर देश के लिए हम सब एक है, हम सब भारतीय हैं। विदर्भ मुक्ति मोर्चा की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हम मिलिट्री के उन तमाम जवान का और पूरे भारत की सशस्त्र सेना का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ये काम अच्छा किया।